महिला ने अपने पति के खिलाफ में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण ये सारे तमाम मुकदमे उसने दाखिल करा दिए। होता क्या है कि मुकदमे चलते चलते उसको लगता है कि ये जो पति पक्ष है यानी पति है, पति के परिवार वाले हैं, उसके दबाव में आ जाएंगे और उसको जो पैसा चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, तो उसको मिल जाएगी। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। एक हमारे यहाँ आगरा कोर्ट में एक मामला चल रहा है। उसमें महिला ने अपने पति के खिलाफ में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण ये सारे तमाम मुकदमे उसने दाखिल करा दिए। होता क्या है कि मुकदमे चलते चलते उसको लगता है कि ये जो पति पक्ष है यानी पति है, पति के परिवार वाले हैं, उसके दबाव में आ जाएंगे और उसको जो पैसा चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, तो उसको मिल जाएगी। तो उसने क्या किया कि उसने जमीन जो थी उसके ससुर के नाम, यानी कि जो महिला थी उसके ससुर के नाम, यानी लड़के के पिता के नाम जो संपत्ति थी, उसकी जमीन में हिस्सा लेने के लिए उसने दबाव बनाने की नीयत से उसने मुकदमे फाइल कर दिए। उसने 125 डीवी और ये 498 वगैरह फाइल कर दिए। उसने एग्रीमेंट भी किया, समझौता भी किया कि नहीं हम साथ में रहेंगे, सारी चीज़ें हैं। एक उसके बच्ची भी हुई और उसी पीरियड में क्या होता है कि उसने समझौते में लिखाया कि हम साथ में रहने को तैयार हैं, लेकिन संपत्ति में से इतना हिस्सा हमारे नाम किया जाए। लेकिन होता क्या है कि उसके जो चाल चलन होते हैं वो ठीक नहीं समझ में आते। तो ससुराल वालों ने सोचा कि इसके नाम अगर संपत्ति कर देंगे तो ये हमें डैमेज कर सकती है। तो उन्होंने कोई संपत्ति उनके नाम नहीं की। तो महिला ने आके दोबारा कोर्ट में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा और 125 सीआरपीसी का मुकदमा फाइल कर दिया। उसमें लड़के के खिलाफ में घरेलू हिंसा में इंटरिम आदेश हो गया और आदेश होने के बाद में उस महिला ने इंटरिम के तौर पर सेक्शन 18 के तहत में एक आदेश पारित करा लिया, प्रोटेक्शन ऑर्डर का। लेकिन वो करती क्या है कि जैसे उसमें इंटरिम ऑर्डर जैसे किया गया भरण पोषण के लिए, तो लड़का पक्ष की तरफ से हमारे एक वकील साहब हैं और हम लोग सब लोग साथ में ही हैं। तो उसमें उसी न्यायालय में उसको चैलेंज किया गया और जो उसका भरण पोषण था वो तो वहीं पे अटका हुआ है, अभी तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। डिमांड आई कि जमीन में से हिस्सा दिया जाए, लेकिन हिस्सा तो उसको मिल नहीं सका, क्योंकि हिस्सा मिल नहीं सकता क्योंकि पिता की संपत्ति थी और उसमें कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता था कि जमीन में से उसको हिस्सा मिले। लेकिन जो लड़का था उसने सोचा कि हम जितने पैसे इसको देंगे, संपत्ति देंगे, इससे बढ़िया है कि इससे लड़ लिया जाए, क्योंकि जब तक ऐसी महिलाओं से लड़ा नहीं जाएगा तब तक पार नहीं लगाया सकता। तो उसने ठान लिया कि नहीं, इसको रखना नहीं है और इसके साथ रहना भी नहीं है और इसको संपत्ति भी नहीं देनी है और इससे मुकदमे ही लड़ेंगे, क्योंकि जब इसने मुकदमेबाजी शुरू की है तो मुकदमेबाजी का जवाब मुकदमेबाजी से ही देना चाहिए, बेशक संपत्ति बिक जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसने वैसा ही किया। तो उसके बाद में जब प्रोटेक्शन ऑर्डर, जब सेक्शन 18 के तहत में जब उस महिला ने ले लिया, तो वो जाके अपने ससुराल में पहुंच गई। तो ससुराल का जो संबंधित थाना था वो काफ़ी अटैचमेंट में था उस महिला के। तो थोड़ा सा पुलिस ने भी उसको सपोर्ट किया कि ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर था सेक्शन 18 का, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर था, ये रहने का, निवास का नहीं था। ये जो सेक्शन 19 में जो दिया जाता है कि आपको रहने का अधिकार मिल गया, और इसके लिए जो सेक्शन 17 में जो साझी गृहस्थी जो है ना, वो साझी गृहस्थी भी होनी चाहिए। यानी कि जो महिला आदेश लेके जा रही है साझी गृहस्थी का, वहाँ साझी गृहस्थी होनी चाहिए। जैसे उसका गैस चूल्हा हुआ, उसका खाने का सामान हुआ, उसका रहने का सामान हुआ, उसका कमरा हुआ, उसके यूज करने वाली जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो वहाँ पे देखा गया, वहाँ पे ऐसा उसका कुछ भी नहीं था, सारा बटोर के अपने मायके में ले आई थी। लेकिन इसने परिवाद में ये लिखा दिया कि हम ससुराल में ही हमसे छीन लिया गया, हमें अकेला निकाल दिया गया। तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर था, उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर को ये समझ नहीं पाई कि प्रोटेक्शन ऑर्डर है किस बात का। वो इस बेस पे लेके गई थी कि हमें कोई रोका टाकी ना करे, हमें कोई परेशान ना करे।
और हम जैसे चाहें वैसे रहें, रात में कहीं भी चले जाना, दिन में कहीं भी चले जाना। काफ़ी तंग आ गए थे ससुराल वाले, और उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके घर में गुजरी और घर में रहने लगी। तो उसी पीरियड में क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है कि भाई जब ये इस तरीके से आई गई है तो इस प्रोटेक्शन ऑर्डर को कैसे काटना चाहिए। तो उसके लिए एक एसडीएम कार्यालय में एक परिवाद दाखिल किया गया और उससे पूछा गया कि आप अपना कब्जा दिखाओ, आप अपने रजिस्ट्री के कागज दिखाओ अगर आपके पास में है या फलाने का। उसने वही बात कही कि नहीं मैं पत्नी हूँ फलाना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बकायदा आपको अपना कब्जा दिखाना पड़ेगा। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है या कुछ भी है, राइट ऑफ रेजिडेंस है या कुछ भी आप लेके आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि इस मकान में आप रहेंगे तो इसमें आप अपना कब्जा दिखाओ कि आपके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है। जो मकान है वो ससुर के नाम है और सास के नाम है। वो नहीं दिखा पाई, उसको घर से वहाँ से निकाला गया और एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ और 116 की जो कार्रवाई थी सीआरपीसी के तहत में, उसको 145 सीआरपीसी के तहत में कन्वर्ट करा के उसमें उस महिला से उसका कब्जा मांगा गया। वो नहीं दे पाई और उसको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। हाल ही की स्थिति यह है कि उस महिला ने फिर डिसाइड किया कि अब किसी तरीके से जब फंसते नजर आ रहे हैं, हालांकि उस महिला के खिलाफ में 340 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग है वो निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन ऊपरी अदालत जो है, जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे उसकी पेंडिंग है। वहाँ पे वो बुरी तरीके से फंसी हुई है। तो पूरा का पूरा जो उसका घमंड था वो पूरा पूरा खत्म होता नजर आ रहा है और अब वो कॉम्प्रोमाइज पे आ गई है कि हमें जो भी पैसा मिल जाए, 4 लाख 5 लाख। अब लड़का जो है वो भी नहीं देना चाहता है कि हम ये भी नहीं देंगे, इसमें लगा देंगे, केस में लगा देंगे। तो इस तरीके से अब वो महिला कॉम्प्रोमाइज के लिए परेशान है। कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है और अच्छी तरीके से केस लड़ा जा रहा है और महिला जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पे। इसलिए मैं समझाता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम मुकदमेबाजी कर देंगे और मुकदमाबाजी से हम दबाव बना लेंगे, तो जो चीज़ें प्यार से हो सकती हैं, प्यार से आप समझा सकते हो, प्यार से ले सकते हो, घर में इज्जत से रहोगे तो आपका सारा सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, मान सम्मान है, पैसा, घर, संपत्ति, सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम फर्जी मुकदमे करके, मनगढ़ंत कहानी बना के हम किसी को ट्रैप करेंगे या हम गलत तरीके से गुमराह करके हम कोर्ट में कोई फ़ायदा ले लेंगे, तो आप फ़ायदा तब तक ले सकते हैं जब तक कि सामने वाला अपना पक्ष नहीं रख रहा है, जब तक सामने वाला आपसे नहीं भिड़ रहा है। और हम लड़कों की ये मानसिकता होती है कि हम लोग सोचते हैं कि भावनात्मक तौर पे, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो पैदा ही माफ़ करने के लिए होते हैं और सोचते हैं कि यार किससे लड़ना, अपने से लड़ना, किससे लड़ना, एक ही बात हो जाती है। लेकिन महिलाएं जो हैं उन्होंने संवेदनशीलता जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी है और उनको ये लगता है कि इन कानूनों का जो सहारा उठा के वो गलत तरीके से अपने स्वार्थ को पूरा कर लेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से लड़ना है। तो ना तो वो राइट ऑफ रेजिडेंस ले पाई और ना ही उस घर में रह पाई और ना ही उसको इंटरव्यू मिल रहा है और ना ही उसका भरण पोषण में कुछ हुआ। पूरी तरीके से वो महिला फंसती नजर आई और पिछली बार डेट पे उसके आचरण को, उसके कंडक्ट को दिखाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया जो ऑर्डर शीट पे नोट कराने के लिए बोला गया, प्रे की गई उसमें। बाकी का इसी तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि हम गलत तरीके से किसी को परेशान करके, किसी को तंग करके हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। ऊपर वाला ईश्वर बैठा है, वो सब देख रहा है। न्याय अन्याय सब कुछ यही है और न्याय होता है और न्याय हो भी रहा है और हम लोग मदद कर भी रहे हैं। अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा केस था और अभी भी लड़की परेशान है, महिला परेशान है। आप जब दूसरों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए सोचेंगे तो आप ये भी सोचिए कि आप भी परेशान हो सकते हैं। अगर एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठा रहे हैं ना, तो दूसरी उंगली आपके ऊपर भी जा रही है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये जो महिलावादी जो कानून है, जो महिलाओं के पक्ष में जो बनाए गए हैं, महिलाओं को ये लगता है कि हम जो बोलेंगे वही रामबाण है, वही सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला अगर अपने डिफेंस पे आ गया तो आपको काफ़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और लड़के के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़का जेल काट देगा, लेकिन लड़की अगर कटघरे में 1 घंटे भी अगर खड़ी हो जाए तो उसकी सारी इज्जत धुल जाती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गलत तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके से मुकदमेबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि पलटवार हमेशा महंगा होता है और जब भी पलटवार होता है तो हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और मैंने आज तक अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में
महिलाओं को उल्टे पाँव जाते हुए या उनको समझौता करने पे विवश होते हुए मैंने देखा है। तो ये गलतफ़हमी है कि जो कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में बनाए गए हैं, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं। ये फ़ायदा उठाने की चीज़ नहीं है कि आप कोर्ट कचहरी में घूम रहे हो, कोर्ट कचहरी में आप फ़ायदा उठा लेंगे और सामने वाला बेवकूफ़ भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाएँगे और वो आपकी पॉलिसी को समझेगा नहीं। जो व्यक्ति, जो लड़का आपके साथ में रहा है, वो आपकी बारीकियाँ समझता है और आपकी हर चीज़ जानता है। तो इसलिए खुद से नहीं लड़ना चाहिए। जब भी लड़ो, सामने वाले से लड़ो, बाहर दुश्मन से लड़ो, लेकिन घर में नहीं लड़ना चाहिए। इसका नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।